students, welcome to class 4th subject English chapter 1 the English exam। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। आज मैं आपको बुक एक्टिविटी कराने जा रही हूँ। आपकी बुक एक्टिविटी स्टार्ट है पेज नंबर 9 से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। रघु वॉज एक्साइटेड बिकॉज, रघु एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि उसके क्या था उस दिन? इंग्लिश का एग्जाम। बिकॉज ही हैड एन इंग्लिश एग्जाम डेट डे। तो आपको यहाँ पर टिक टिक करना है, ठीक है। रघु वॉज शॉक्ड टू सी हिज क्वेश्चन पेपर बिकॉज, रघु के हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया था तो वो उसे देख के चौंक गया था। क्यों? क्योंकि उसकी मैम ने उसे इंग्लिश की जगह किसका पेपर दे दिया था? मैथ्स का पेपर दे दिया था। तो क्या लिखेंगे, किस पे टिक करेंगे? ए, ऑप्शन ए पे। इट वॉज अ मैथ्स पेपर इंस्टेड ऑफ इंग्लिश पेपर। रघुस टीचर, फिर उसकी टीचर ने उसको क्या करा था? डांटा था या प्यार से समझाया था? तो क्या लिखेंगे? ट्राई टू काम हिम डाउन, उसको प्यार से समझाया था और शांत किया था। नेक्स्ट, रघुस मदर, रघु की मम्मी ने उसके साथ क्या किया था? स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, क्या उसकी मम्मी ने उसको डांटा था उसकी मिस्टेक के कारण? या वॉक हिम अप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उठाने गई थी? या वॉक हिम अप एंड टोल्ड ही हैड बीन ड्रीमिंग, और उसको उठाया था उसकी मम्मा ने कि तुम एक सपना देख रहे हो। तो कौन से पे टिक करेंगे? सी पे टिक करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स। अभी आपको कौन सा सेंटेंस सही है और गलत है बताना है। ट्रू मीन्स होता है राइट, सही, और फॉल्स मीन्स होता है रॉन्ग। रघु वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंग्लिश एग्जाम। रघु इंग्लिश एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड था, पूरी तरह से तैयार था वो। यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। रघु वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी द मैथ्स पेपर। रघु के हाथ में जैसे ही मैथ्स का पेपर आया तो वो बहुत खुश हो गया। नो, वो तो इंग्लिश की तैयारी करके आया था। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट, मैथ्स वॉज रघुस फेवरेट सब्जेक्ट। रघु का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था? नो, इंग्लिश। इंग्लिश रघु का फेवरेट सब्जेक्ट था। रघुस टीचर वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। रघु की टीचर दयालु थी, है ना, और मदद भी करती थी। तो यस, ट्रू। नेक्स्ट, रघु न्यू द आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द मैथ्स एग्जाम। मैथ्स के एग्जाम में वो इंग्लिश की तैयारी करके आया था तो वो मैथ्स के आंसर नहीं कर पाया था, तो इसलिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट, रघु वॉक अप टू फाइंड दैट ही हैड बीन ड्रीमिंग। जैसे ही रघु उठा तो उसने क्या पाया? मैं एक सपना देख रहा था। तो यस, ये तो सही है। नेक्स्ट, फाइंड 6 वर्ड्स रिलेटेड टू एग्जाम। एग्जाम से रिलेटेड आपको 6 वर्ड ढूंढने हैं इस बॉक्स में। ये ग्रिड दिए आपको, इसके अंदर आपको एग्जाम से रिलेटेड 6 वर्ड्स ढूंढने हैं और उन्हीं वर्ड्स को आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर F में यूज करना है। इसलिए सबसे फर्स्ट एग्जाम से रिलेटेड, तो एक सबसे फर्स्ट वर्ड क्या होगा? एग्जाम। फिर एग्जाम में हम एग्जाम देते हैं, क्या आते हैं? मार्क्स। उससे पहले हमको क्या याद करने पड़ते हैं? क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर हम किस में से पढ़ते हैं? बुक्स के अंदर से। बुक्स के अंदर से पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे? स्टडी। ठीक है, तो ये हमारे कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इन वर्ड्स को हमको इन ब्लैंक्स के अंदर भरना है। फरहान डिसाइडेड टू डैश हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू वेल इन हिज डैश। फरहान ने क्या डिसाइड किया? कि मुझे बहुत मेहनत करनी है। किसमें? पढ़ाई में। तो पढ़ाई के लिए क्या वर्ड आएगा? स्टडी।
Farhan decided to study hard because he wanted to do well in his exams. उसको एग्जाम में अच्छा करना था, इसलिए उसने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी. He studied his, उसने क्या पढ़ा? Books. He was able to dash all the dash correctly. उसने सारे आंसर्स दिए. आंसर, able to answer all the questions correctly. He was very happy to get good. तो उसने सारे आंसर दिए, सभी क्वेश्चंस के दिए. तो लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उसके क्या अच्छे आए? मार्क्स. नेक्स्ट, unscramble the following words and write them correctly. फिर ये भी आपकी स्टडीज से रिलेटेड वर्ड है. तो सबसे फर्स्ट आपको क्या, कौन सा वर्ड लग रहा है? फर्स्ट वर्ड है आपका मैथ्स. फिर आपकी इंग्लिश में क्या आती है? स्पेलिंग्स. मैथ्स में क्या आते हैं? सम्स. और पढ़ाई किससे करते हैं आप? बुक्स. क्वेश्चन नंबर आई, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स एंड ऐड कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ आपको एक स्टोरी दी है, सभी ने आपने बचपन से सुनी है ये स्टोरी. स्टोरी है आपकी हेयर एंड द टोटोइस. हेयर एंड द टोटोइस जो स्टोरी है उसको जंबल वर्ड्स दिए हैं, मतलब उल्टे सीधे लिख के दिया है आपको रीअरेंज करना है. फिर उसके अंदर आपको कैपिटल लेटर भी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो एक्सक्लेमेशन लगाना है, और पूरी स्टोरी को वापस से लिखना है. तो मैं आपको स्टोरी लिख के बता रही हूँ, आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट है हेयर. हेयर क्या बोल रहा है? आई एम द फास्टेस्ट एनिमल in the jungle. JUNGLE, जंगल, फुल स्टॉप. अब टोटोइस, टोटोइस का टी लिख रही हूं मैं शॉर्ट में. टोटोइस क्या बोलता है? सॉरी, do not be so sure. फिर हेयर रिप्लाई दे रहा है, एनीबडी विल मी रेस. तो इसका क्या होगा? सीधा क्वेश्चन बन रहा है, विल एनी बडी रेस मी. कौन मेरे साथ में रेस लगाएगा? ऐसा हेयर ने पूछा था. तो टोटोइस रिप्लाई बोलता है, विल यू आई रेस. तो उसका सीधा क्या हो जाएगा? I will race you. मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा. The hare bounded ahead and the tortoise was left far behind. दोनों ने रेस स्टार्ट करी और हेयर दौड़ता हुआ बहुत आगे चले गया और टोटोइस पीछे की तरफ रह गया. Seeing the distance between them, the hare settled down under a tree. दोनों का डिस्टेंस देखते हुए जो हेयर है वो एक पेड़ के नीचे
रुक गया। फिर हेयर रिप्लाई दे रहा है विल आई शॉर्ट टेक नेप वो बोल रहा है कि चलो टोटोइज आता है, इतने में मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। आई विल टेक अ शॉर्ट नैप। नैप मीन्स होता है रेस्ट। मैं पेड़ के नीचे रेस्ट ले लेता हूँ। The tortoise kept moving steadily ahead even as the hare slept and reached the winning post. टोटोइस धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है और वो खरगोश जो होता है वो वहीं पे सोया रह जाता है और टोटोइस अपनी विनिंग पोस्ट पर पहुंच जाता है। द हेयर कैम रनिंग आफ्टर हिम और पीछे से दौड़ता हुआ खरगोश आता है। टोटोइस स्टडी द विन स्लो रेस एंड, तो रिप्लाई क्या होगा? स्लो एंड स्टडी विंस द SLOW, स्लो एंड STEADY, स्टडी विंस द रेस। एक्सक्लेमेशन मार्क। लास्टली हेयर बोलता है आई हैव बीन प्राउड। क्या बोलता है? आई हैव बीन प्राउड एंड फूलिश। प्राउड मीन्स घमंड, फूलिश मीन्स मूर्ख। थैंक यू for teaching me this lesson। मुझे ये सबक सिखाने के लिए उसने टोटोइस को थैंक यू कहा। तो ये छोटी सी आपकी एक स्टोरी थी। कैसी लगी आप सभी को? समझ में आई? चलिए अब आपका एक छोटा सा ग्रामर पोर्शन है। अंडरस्टैंड ग्रामर क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस हमने आगे पढ़ा था कि हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर लगाते हैं और एंड में उसको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इन सब वर्ड्स से मिलके एक पूरा सेंटेंस बनता है। जैसे आई लव टू प्ले गेम्स, मुझे गेम्स खेलना पसंद है ना। ये राइट सेंटेंस क्या है? आई लव टू प्ले गेम्स। गेम्स टू प्ले आई लव या टू प्ले आई लव गेम्स, ये करेक्ट सेंटेंस क्या है? विच वन ऑफ दिस करेक्ट? आई लव टू प्ले गेम्स। अब क्वेश्चन नंबर जे आपको करना है टेक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेट। हर सेट में आपको 3-3 सेंटेंस दिए, उसमें से जो राइट सेंटेंस है आपको पढ़ने में सही लग रहा है उस पे आपको टिक करना है, जिसका कोई सेंस निकल रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अली अ ह्यूज हाउस लिव्स इन। अली बड़े घर में रहता है, इसका मतलब तो यही है। तो पहले क्या आना चाहिए? अली लिव्स इन अ ह्यूज हाउस। अली एक बहुत बड़े घर में रहता है। सेकेंड, हिज ओन रूम हैज ही। उसका खुद का अपना एक रूम है, तो ही हैज हिज ओन रूम, उसका खुद का एक अपना रूम है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। फिर his friends he play with in the park, या in the park with his friends he play, या he play with his friends in the park। कौन सा सही हुआ? he plays with his friends in the park। वो उसके फ्रेंड्स के साथ पार्क के अंदर खेल रहा है। नेक्स्ट, he loves to play football। उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो पहला ही सेंटेंस राइट है। अ फेमस फुटबॉल प्लेयर ही वॉन्ट्स टू बिकम। वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या सेंटेंस सही होगा? ही वॉन्ट्स टू बिकम अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है।
डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, टेक टर्न्स, रीड। अभी ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको अपनी बुक के अंदर नोट करना है। ऑन माई वे होम आई सो, मेरे घर के रास्ते पे मैंने एक, आई सो अ मैन, I saw a man limping down the street. Street means road, रास्ता। I felt very scared, मुझे बहुत डर लग रहा था। When he followed me all the way to school, मैं स्कूल जा रहा था और रास्ते में वो आदमी मुझे फॉलो कर रहा था। फ्रॉम स्कूल, आई फेल्ट वेरी स्केयर्ड, मुझे बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। व्हेन ही फॉलोड मी ऑल द वे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब वो निकला वो आदमी उसको फॉलो कर रहा था। सडनली आई सो, उसने देखा, माय फादर ड्राइविंग बाय, क्या चला के आ रहे थे, इन हिज कार, उसके पापा कार चलाते हुए आ रहे थे। तो उसने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू शाउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, शाउट एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप, उन्हें रोकने की कोशिश करी। When I reached home, my mother was relieved to see me safe and sound. जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी मुझे देख के रिलैक्स्ड फील करने लगी। रिलाइव्ड, टू सी मी सेफ। थैंक यू।